यो गाइस, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में एक डीप डाइव करेंगे। हम बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर के बारे में, जो इंडिया की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था। मुगल ओरिजिनली इंडिया से नहीं थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो वास्ट स्टेप्स और नोमैडिक वॉरियर्स की लैंड थी। सेंट्रल एशिया कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट था। टर्क्स, मंगोल्स एंड ईरानियंस जैसे डिफरेंट ग्रुप्स इंटरैक्ट करते थे और क्लैश भी। उन्हें इनहेरिटेंस में हॉर्समैनशिप, मिलिट्री प्रावेस और कॉन्क्वेस्ट का टेस्ट मिला था। लेट्स सी कैसे ये सब हुआ। आगे देखिए और इन फैसिनेटिंग रूलर्स के बारे में और जानिए नेक्स्ट सेक्शन में। मुगल लिनिएज में कुछ सीरियस हेवीवेट्स थे गाइस। अपने फादर साइड से वो तिमुर के डिसेंडेंट्स थे, एक मिलिट्री जीनियस जिन्होंने 14th सेंचुरी में एक मैसिव एम्पायर बनाया था। अपने मदर्स साइड से मुगल्स गेंगिस खान के डिसेंडेंट्स थे, वो मंगोल वॉरलॉर्ड जिन्होंने प्रैक्टिकली 13th सेंचुरी में पूरी एशिया को कॉन्कर कर लिया था। टॉक अबाउट एन इंप्रेसिव फैमिली ट्री। ये सिर्फ डिस्टेंट पास्ट के फिगर्स नहीं थे, उनकी लेगेसी ने मुगल एम्बिशन को फ्यूल किया। उन्हें वो ड्राइव इनहेरिट हुई थी टू कॉन्कर, टू रूल, टू बिल्ड एम्पायर्स। इस लिनिएज ने इंडिया में उनकी डेस्टिनी को शेप करने में कई रोल निभाया। आगे देखिए कैसे उन्होंने ग्लोरी के लिए अपना पाथ कार्व किया। अब बात करते हैं बाबर की, जो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। बाबर तिमुर के डिसेंडेंट थे और उन्हें अपने एंसेस्टर की एम्बिशन और मिलिट्री स्किल्स इनहेरिट हुई थी। इन 1526 ये यंग वॉरियर, सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड, ने अपना निशाना इंडिया पे सेट किया। वो लोडी डायनेस्टी से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्लैश्ड हुए। बाबर की आर्मी, दो आउटनंबर, ने ब्रिलियंट टैक्टिक्स और गन पाउडर वेपन्स यूज किए, जो उस टाइम इंडिया में एक नॉवेल्टी थी। रिजल्ट, बाबर के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री। इस विक्ट्री ने इंडिया में मुगल एम्पायर की शुरुआत की। बाबर, वो यंग वॉरियर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ने खुद को दिल्ली के रूलर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। सेक्शन 4, A Tapestry of Grandeur. मुगल आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। मुगल्स सिर्फ कॉन्करर्स नहीं थे, वो आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर के पेट्रन्स भी थे। उनके रेन में पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन स्टाइल्स का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड देखने को मिला। सोचो इंट्रिकेट डिजाइन्स, वाइब्रेंट कलर्स और ब्रेथ टेकिंग स्केल। उन्होंने मैग्निफिसेंट मॉस्क्स, फोर्ट्स और गार्डन्स बनवाए। द ताजमहल, जो लव का सिंबल है और एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की मेमोरी में बनवाया था, उनके आर्किटेक्चरल जीनियस का एक टेस्टमेंट है। मुगल आर्ट और लिटरेचर भी फ्लरिश्ड हुआ, विद मिनिएचर पेंटिंग्स, एक्सक्विजिट टेक्सटाइल्स और उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी हुआ। सेक्शन 5, The Setting Sun, Decline of the Mughal Empire. By the 18th century, Mughal Empire कमजोर होने लगा। Internal conflicts, a series of weak rulers और powerful regional kingdoms के challenges ने उनकी पावर को कमजोर कर दिया। वेस्ट में मराठास का राइज और नॉर्थ में सिख्स ने उनकी अथॉरिटी को और थ्रेटन किया। ये एम्पायर जो कभी हिमालयास से डेक्कन प्लेटो तक स्प्रेड था, वो श्रिंक होने लगा। The once glorious Mughal Empire अब अपने पहले वाले रूप का सिर्फ शैडो बन चुका था, vulnerable and ripe for the taking. Section 6, The End of an Era, British Rule and the Exile of Bahadur Shah Zafar. British East India Company, जो initially traded as the unknown, gradually Mughal Empire की weaknesses को exploit करना शुरू कर दिया। By the 19th century, ब्रिटिश ने खुद को इंडिया में डोमिनेंट पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। The last मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफार, सिर्फ एक फिगर हेड रह गए थे। उनकी अथॉरिटी सिर्फ दिल्ली के रेड फोर्ट की वॉल्स तक लिमिटेड थी। In 1857, the Sepoy Mutiny, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक रिबेलियन थी, वो ब्रेकआउट हुई। बहादुर शाह जफार, दो रिलक्टेंट, इस अपराइजिंग का सिंबल बन गए। द रिबेलियन को ब्रिटिश ने क्रश कर दिया और बहादुर शाह जफार को तख्त से हटा दिया गया, जिससे मुगल डायनेस्टी हमेशा के लिए खत्म हो गई। The Mughal Empire
जो कभी पावर और ग्रैंडियर का सिंबल था, अब एंड हो चुका था और ये इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की शुरुआत थी।